اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله গোলাপ নীলম গাধা নীলম নীলম রজনী গন্ধা গোলাপ নীলম গাধা নীলম নীলম রজনী গন্ধা মনের সুখে মালা গেঁথেছি সকাল হইতে সন্ধ্যা গোলাপ নীলম গাধা নীলম নীলম রজনী গন্ধা মনের সুখে মালা গেঁথেছি সকাল হইতে সন্ধ্যা একবার দেখা দাও যদি ও গো কমলিওয়ালা একবার দেখা দাও যদি স্বপ্নে রাত্রি বেলা মনের সুখে পরাবো তোমায় হাজার ফুলের মালা মনের সুখে পরাবো তোমায় হাজার ফুলের মালা বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবিয়াল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ গোলাপ নীলম গাধা নীলম নীলম রজনী গন্ধা মনের সুখে মালা গেঁথেছি সকাল হইতে সন্ধ্যা एक आशिक रसूल अपने दिल के अरमान को इन अशार के जरिए इजहार कर रहा है सादा फुल के प्रश्न करी रंगटी कोथाई पेले सादा फुल के प्रश्न करी रंगटी कोथाई पेले नबीजीर दात मुबारक सादा छिलो बोले सादा ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে সাদা ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে নূর নবীজির দাঁত মুবারক সাদা ছিল বলে তাই সাদা ফুলকে তুলে তুলে গেঁথে রাখলাম মালা সাদা ফুলকে তুলে তুলে গেঁথে রাখলাম মালা মনের সুখে পরাবো তোমায় হাজার ফুলের মালা স্বপ্নে রাত্রে পরাবো তোমায় হাজার ফুলের মালা বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবিয়াল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ লাল ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে লাল ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে নূর নবীজির খুন মুবারক লাল ছিল বলে লাল ফুলকে
প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলে নূর নবীজির রং মুবারক লাল ছিল বলে তাই লাল ফুলকে তুলে তুলে গেঁথে রাখলাম মালা লাল ফুলকে তুলে তুলে গেঁথে রাখলাম মালা মনের সুখ হাজার ফুলের মালা বলিয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ मैं अपने तमाम मैं अपने तमाम वक्त को 4 हिस्सों में डिवाइड करके उनमें से एक हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मखसूस करूं, आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुताय्या करूं। कैसा रहेगा, क्या फायदा होगा, बेहतर काम है, अच्छा काम है, लेकिन फरमाया 4 हिस्सों में डिवाइड करके पूरे वक्त को सिर्फ नमाज रोजे और जो फराइज है उन सबको अदा करने के बाद जितना मेरे पास वक्त बचेगा मैं तमाम वक्त आप पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए मुताय्या कर लेता हूँ, मशगूल रखा करूँगा। कैसा रहेगा, मुझे फरमाया बहुत अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन काम है, क्योंकि दुरूद हमारे लिए दुनिया में भी नूर है और आखिरत में भी नूर है। कोई भी ऐसा गिरोह नहीं, कोई भी ऐसा जमात, कोई भी ऐसी जमात नहीं जो बहुत मुतालिक इख्तिलाफ रखे हो। माशाअल्लाह बहुत से लोग हैं जो हुजूर को तरह कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो हुजूर को नबी नहीं मानते, बहुत से लोग हैं जो दीन इस्लाम को सच्चा नहीं मानते, बहुत से लोग हैं जो दीन इस्लाम को वजूद हस्ती से मिटाने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग हैं अल्लाह पाक के वजूद का इंकार करते हैं। लेकिन अगर चल लोगों का बात में इख्तिलाफ हो, मौत ऐसी रियलिटी है, दुनिया से जाना ऐसी रियलिटी है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता, जिसका इनकार आज तक किसी ने नहीं किया। आज मेडिकल बहुत तरक्की कर चुकी, साइंस बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन आज तक किसी ने बहुत दवाई तैयार किए, बहुत कुछ किए, बहुत दवा सीखना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, एक शख्स ने हाजिर याद रखा, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं नेक राह पे आना चाहता हूँ, मैं दुरुस्त रास्ते पे आना चाहता हूँ, मैं खैरात की तरफ आना चाहता हूँ, मुझे नसीहत कीजिए, मुझे कोई अच्छे काम की तरकीब दिलाइए, मुझे कुछ अच्छे काम के बारे में बताइए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सफल वाहिदा, ऐ लोगों तुम्हें बहुत सारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, अगर तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो तो मौत को याद रखा करो, मौत को अपने दिल में बसा लो, जिगर पूरा होना हो बच जाओगे, जिगर बुराइयों से बच जाओगे और तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी और तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सीधे अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम बहुत ही तिरछी नजरों के साथ घूर घूर के मतलब अजीब नजरों से उस नौजवान को देख रहे थे, तो बहुत देर से देखते रहे तो कुछ देर के बाद हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम वापस बाहर तशरीफ ले गए। तो वो जो नौजवान पास में बैठा हुआ था तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी और सलमान अलैहिस्सलाम क्या मांग रहा है, ये कौन शख्स है जो आके मुझे घूर घूर के देख रहे थे। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये मौत के फरिश्ते हजरत मलकुल मौत है। कि मुझे क्यों देख रहे थे, मुझे अजीब नजर से क्यों देख रहे थे, मुझे तिरछी नजर से क्यों देख रहे थे। तो हजरत सुलेमान ने अर्ज किया, इरशाद फरमाया कि ठीक है अलग बात है देख लीजिए तुम्हें, तो अब मुझे करना क्या बताओ। वो देख लीजिए चले गए, अब मुझे तुम करना क्या करने का बताओ। तो वो नौजवान कहने किया अल्लाह के नबी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत तिरछी नजर देख रहे थे, मैं डर रहा हूँ, ये काम कीजिए मुझे आपके बैतुल मुक़द्दस में, तो मुझे काम कीजिए, मुझे आप हिंदुस्तान भेज दीजिए, इंडिया भेज दीजिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी हुकूमत इंसानों पे नहीं थी बल्कि आप जिन्नात की हुकूमत किया करते थे, अब पानी में भी हुकूमत किया करते थे, अब हवा में भी हुकूमत किया करते थे। यानी अल्लाह पाक आपकी हुकूमत को इंसानों तक महदूद नहीं रखा था बल्कि आपको पूरी दुनिया की हुकूमत अता कर दी थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा को हुक्म दिया और हवा ने फौरन उसी वक्त उस शख्स को बैतुल मुक़द्दस से उठाकर हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। जैसे ही वो शख्स
अभी हवा उसको हिंदुस्तान में रखा ही था, उसी वक्त हजरत मलकुल मौत उसके पास आते हैं और उसी वक्त उसकी रूह कम कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि हजरत मलकुल मौत दोबारा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ इज़राइल, ऐ मौत के फरिश्ते, क्या माजरा है? उस दिन तुम मेरे पास आए थे, मेरे पास कोई शख्स बैठा हुआ था, तुम बहुत अलग नजरों से देख रहे थे, बहुत घूर घूर कर देख रहे थे, माजरा क्या है, क्यों देख रहे थे? उनके इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं सोच रहा था, मैं इस फिक्र में था कि अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि अभी कुछ ही देर में तुम इस शख्स की रूह हिंदुस्तान में कम करोगे, और मैं देख रहा था कि ये आपके पास फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस में बैठा हुआ है, तो मैं इसी सोच और फिक्र में डूबा हुआ था कि ये कैसे मुमकिन है, एक शख्स जिसके मुताबिक हुक्म हुआ कि उसकी रूह हिंदुस्तान से निकालनी है और वो आपके पास बैठा हुआ है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह पाक ने उसके दिल में ये बात डाली और उसने खुद अपनी मौत को अपने पास बुलाया और आपको हुक्म दिया कि उसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाए। जो ही वो हिंदुस्तान पहुंचा, मैं नहीं जाती हर आन आखिर मौत है, मान या मत मान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा गए, बारहा इल्मी तुझे समझा गए, मान या मत मान आखिर मौत है। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज आपकी तो कल मेरी बारी है। जमा अलैना अल बलाग। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुआएं के अगर बयान करने में तो सामने रोज अल्लाह ने बात आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। मुझे 5 मिनट बयान करूंगा। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग इस आयत करीमा को ना जाने कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि ऐ लोगों, अल्लाह सुभान, हर शख्स को मरने का मजा चखना है, हर शख्स को मौत का जायका चखना है, हर शख्स को इस दुनिया से जाने की जो तकलीफ है, अपने घर वालों के छूटने का सदमा, कब्र में जाने का सदमा, हिसाब देने का सदमा, नकीरे के सवाल का सदमा और अपने घर बार को छोड़ने का सदमा, माल औलाद को छोड़ने का सदमा, हर एक को जो मौत का जायका है, मौत की तकलीफ है, मौत की परेशानी है, मौत का दुख है, हर एक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम नहीं, हम जैसे बड़े बड़े लोग आए, शाहरुख रहे घर में हो या बाहर, अगर उसकी मौत का वक्त लिखा हुआ है, उस वक्त उसकी मौत पाकर रहेगी, न एक आन वो मौत पीछे आएगी, न एक आन वो मौत आगे जाएगी। तफसीर की किताबों में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अल्लाह पाक के नबी है और आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत की आपकी हुकूमत पूरी दुनिया में थी। ऐसे दुनिया में 4 बादशाह गुजरे हैं कि जो सिर्फ पूरी दुनिया पे हुकूमत किए हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनमें से हैं कि उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे थी और सिर्फ आपकी हुकूमत लोगों पर ही नहीं, बल्कि आप जिन्नात में हुकूमत करते थे, आप हवा में हुकूमत करते थे, आप पानी का हुकूमत करते थे। यानी अगर आप जिन्नात को हुक्म दे दे, जिन्नात के अंदर ये हिम्मत नहीं कि आपको तोड़ दे, सब आपके हुक्म के ताबे थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत बहुत अच्छे दोस्त थे। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का आना जाना बारहा होता रहता था। तो एक बार जब हजरत मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए, उस वक्त आपके पास एक और शख्स बैठा हुआ था। तो हजरत मलकुल मौत बहुत गौर से तिरछी नजर के साथ घूर घूर के उस शख्स को देख रहा था। बहुत देर से देखा, बहुत देर से देखा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मौत का फरिश्ता बाहर चले गए। तो वो जो आगे पास बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये कौन था, ये कौन थे? तो आपने फरमाया कि ये मौत के फरिश्ते मलकुल मौत थे। तो कहा कि क्या बात है, मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, मुझे तिरछी नजरों से देख रहे थे, मुझे घूर कर देख रहे थे। अल्लाह को फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, किस धोखे में हो? मैंने जमीन बनाई, मैंने आसमान बनाया, मैंने चांद बनाया, मैंने सूरज बनाया, मैंने पहाड़ बनाया, मैंने नदी बनाया, सब कुछ मैंने तैयार किया, सब
सब कुछ तैयार करने के बाद मैं तुमको बता रहा हूँ ये सारी चीजें धोखा है, ये सब चीजें धोखा है। अगर असली कोई चीज है तो वो अल्लाह पाक की रजा है, अगर हकीकी कोई चीज है तो वो रसूल की रजा है, अगर हकीकी कोई चीज है तो अल्लाह पाक की रजा हासिल करके जन्नत में दाखिल होना है। आप बताएं, आपने कोई घर बनाया या एक माँ के पास एक छोटा सा बच्चा हो, उस माँ ने उसे बचपन से बुढ़ापे तक पाला, उस माँ ने उसे जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेकर उसकी शब रोज को देख रही हो, वो माँ उसके 10 साल की उम्र को भी देखा, वो माँ जिसने उसकी 20 साल की उम्र को भी देखा, वो माँ जिसने उसकी शादी भी कराई, वो माँ जिसने उसके बच्चे भी देखे, वो माँ जिसने उसको बुढ़ापा भी देखा। तो आप बताएं कि उस बच्चे के बारे में, उस शख्स के बारे में आप ज्यादा बताएंगे या वो माँ ज्यादा बताएगी? जाहिर सी बात है, उस माँ ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने बच्चे को देखा, अपने बच्चे को पाला, अपने बच्चे की शादी कराई, अपने बच्चों के पोते को भी देखा। पता चला कि उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, उस माँ से ज्यादा उस शख्स के बारे में हम नहीं बता सकते। इस दुनिया को बनाने वाला कौन? अल्लाह पाक। जमीन बनाने वाला कौन? अल्लाह पाक। आसमान किसने बनाया? अल्लाह पाक। जमीन किसने बनाई? अल्लाह पाक। चांद किसने बनाया? अल्लाह पाक। सूरज किसने बनाया? अल्लाह पाक। पहाड़ किसने बनाया? अल्लाह पाक। ये दरख्त किसने उगाए? अल्लाह पाक। ये सब तो शादाब चीजें हैं, इसको बनाने वाला कौन? अल्लाह पाक। तो जब अल्लाह पाक खुद कह रहा है, ऐ लोगों मैंने जमीन बनाई लेकिन याद रखो ये तुम्हारी आजमाइश है, ऐ लोगों मैंने आसमान बनाया याद रखो ये धोखा है, ऐ लोगों याद रखो मैंने चांद सूरज जमीन आसमान पहाड़ जितनी भी चीजें हैं ये सब धोखा है। तो असल क्या है? असल अल्लाह पाक की रजा है। असल क्या है? असल रसूल की रजा है। जो शख्स दुनिया में रहकर अल्लाह और रसूल को राजी करके, अल्लाह और रसूल को खुश करके जन्नत में दाखिल हो जाए वही हकीकी कामयाब है। जो शख्स अल्लाह और रसूल को राजी करके दुनिया से जाए वही हकीकी कामयाब है। और एक सवाल आपके जहन में आता होगा, हमारे जाने से, वापियों की जानिब से, देवबंदियों की जानिब से, गैर मुकल्लिदीन की जानिब से, दीगर बातिल फिरकों की जानिब से ये 12 सुन्नियों पे एतराज किया जाता है कि आप जो ये 40वां करते हैं, आप जो मिलाद करते हैं, आप फातिहा करते हैं, क्या इसका फायदा मुर्दे को होता है? क्या इसका सवाब मुर्दे की रूह को पहुंचता है? क्या इसका इनाम मुर्दे को मिलता है? आइए मैं आपको बताता चलूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में भी है, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ में भी है और ये हदीस पाक कई कुतुब में है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। कई लोगों सुनो, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उससे उसके आमाल मुनक़ते हो जाता है, उसके नामाए आमाल को लपेट दिया जाता है, उसके नामाए आमाल को बंद कर लिया जाता है। मतलब ये कि अब वो शख्स खुद से कोई नेकी नहीं कर सकता, अब वो शख्स खुद से कोई भलाई नहीं कर सकता, अब वो शख्स खुद से कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो अब क्या फरमाया? हुजूर फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, इंसान जब मर जाता है, इंसान की जब मौत हो जाती है, इंसान जब दुनिया छोड़ के आखिरत को जाता है तो अब वो खुद से नेकी नहीं कमा सकता। लेकिन 3 तरीके ऐसे हैं, 3 रास्ते ऐसे हैं, 3 उमूर ऐसे हैं कि उसके जरिए उस शख्स को मरने के बाद भी फायदा पहुंचता है, उसके जरिए उस शख्स को मरने के बाद भी भलाई पहुंचती रहती है, उसके जरिए उस शख्स को मरने के बाद भी नेकी पहुंचती है। सवाल किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से तरीके हैं कि इंसान दुनिया से चला जाए, इंसान मर जाए, इंसान दुनिया में नहीं है और दुनिया ही नेकी कमाने की जगह है, दुनिया ही आमाल करने की जगह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस दुनिया मजरउल आखिरा, ऐ लोगों ये दुनिया तुम्हें खेल कूद के लिए नहीं दी गई, ये दुनिया मुसलमानों के लिए खेती है। बहुत तरक्की कर रही है लेकिन आज तक किसी ने बहुत दवाई बजाई है, बहुत दवा आज तक किसी ने ये बजाया नहीं, बहुत बन जाए जितना भी कमाल हासिल करने, जितनी भी तरह कर ले, चांद में घर बना ले, हम सब सोचना चाहिए कि जब मौत आएगी हालांकि लेकिन मौत कोई मौत ही याद करा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों तुमको मोटिवेशन चाहिए,
تم کو نصیحت چاہیے، تم لوگوں سے کچھ سمجھنا چاہتے ہو، کچھ سیکھنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ سدھرنا چاہتے ہو. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں نیک راہ پہ آنا چاہتا ہوں، میں درست راستے پہ آنا چاہتا ہوں، میں بھلائی کی طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے